प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। चलिए निकालते हैं। करना चाहते हो सोच समझ के करना। थियूदास ये कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूं, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के बाद दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कभी मिटा नहीं सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पटवाया और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के वचन का प्रकाश प्रभु से मांगेंगे। पिता परमेश्वर मसीह का, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह होना जरूरी है कि पिता परमेश्वर इतनी गहराई में जा सके। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिस तरह पिता परमेश्वर एक बड़ी बेल पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी समुद्र के नीचे तक और गहराई तक पहुंचती है और अपने खाने को लेती है प्रभु जी, उसी तरह पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तो हमें भी प्रभु जी ऐसा कर कि हम तेरे गहरे वचनों में गहराई तक जाएं और प्रभु जी अपना भोजन प्राप्त करें। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और होने दे मैं कलीसिया के आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदय को तेरे हाथों में देता हूं प्रभु जी। पिता परमेश्वर उनके आत्मिक कान और हृदय को नम कर देना, खोल देना प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी ताकि वचन बहुत सारा फल लेके आ सके। और पिता परमेश्वर मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में देता हूँ, मुझे शब्द देना, आवाज देना, बल देना, रूह का मसा देना, ताकि मैं इन पवित्र वचनों को बोल सकूं प्रभु जी। मुझे तेरी सहायता की जरूरत है। तू अपना सिंहासन यहाँ पे लगा और पिता परमेश्वर जो भी तुम्हें मन्ना देना चाहता है वो दे। हम पिता परमेश्वर तेरे मन्ने को लेने के लिए तैयार हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। सचमुच हमने यहाँ पर देखा है कि प्रेरितों के काम में किसी मसले पर बात चल रही है। हालेलुया। क्या बात थी वो? एक कुछ लोग जो थे वो यीशु की बात पर ध्यान दिया। पढ़ेंगे। इसी ने जो व्यवस्थापक और सब लोगों में से मानिया था, वह उसका नाम आपने पढ़ लिया है और वो व्यवस्था के नियमों के ऊपर बहुत ध्यान से सर्च करने वाला था, विश्वास करने वाला था और उस सभा में उसका एक बड़ा आदर था। हालेलुया। उसका एक रुतबा था। हालेलुया। जैसे होता है ना पंचायत में एक पंच सरपंच का रुतबा होता है। हालेलुया। लोग उसकी बात को फॉलो करते हैं, मानते हैं, समझते हैं। हालेलुया। तो यहां पर भी उस सभा में इस मनुष्य की बात पर उन्होंने अमल किया, लेकिन बात क्या थी धीरे धीरे करते जाएंगे। हाँ जी। न्यायालय में खड़ा होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। यहाँ पर क्या हुआ है, जो यीशु का प्रचार कर रहे थे उनको उन्होंने सभा से बाहर निकाल दिया। अभी इनको अलग कमरे में ले जाओ, हम कुछ इस मसले पर, इस बात पर डिस्कस करेंगे। और उन्होंने प्रेरितों को, जो कि पतरस, यूहन्ना, याकूब और भी बहुत सारे शिष्य थे जो मसीह का प्रचार कर रहे थे, उनको पकड़ा हुआ था। हालेलुया। और उनसे कहा तुम मसीह का प्रचार क्यों कर रहे हो? हालेलुया। तो जब गैमलील के पास इस बात पर कुछ पूछा गया, उससे सलाह मशवरा किया गया, तो उसने कहा कि इनके सामने ये बात करना उचित नहीं है। उन्होंने प्रेरितों को एक अलग कमरे में, अलग जगह पर रख दिया और आपस में बैठकर इस बात पर, मसले पर सर्च करने लगे, बातचीत करने लगे, आपस में डिस्कस करने लगे। हाँ जी। तब उसने कहा हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों के से करना चाहते हो, देखो तुम जो कुछ भी मनुष्यों से करना चाहते हो वो करो, मुझे कोई इतराज नहीं है। और जरा मेरी बात पर ध्यान दीजिए। हालेलुया। उन्होंने कहा है इनको मारना है, मारो, दंड देना है, दंड दो, सूली पे चढ़ाना है, सूली पे चढ़ाओ, देखो उम्र कैद करनी है, उम्र कैद करो। पर ध्यान दो इस बात पर जो मैं कहने जा रहा हूं। क्या कह रहा था? सोच समझ के करना, सोच और विचार करके इस बात पर अमल करना। हालेलुया। आप एक मनुष्य को, जो कि एक यीशु नासरी का प्रचार कर रहे हैं, उन पर दंड की आज्ञा निकाल रहे हैं, लेकिन उनका गुनाह क्या है? हालेलुया। पता है क्यों ये बात चल रही थी उस वक्त? क्यों? क्योंकि उससे कुछ सालों पहले इस मसले
होने के कुछ सालों पहले इन्होंने यीशु नासरी नाम को एक स्लीप पर चढ़ा दिया था। बिल्कुल। हालेलुया। जब उसको सूली पर चढ़ा दिया गया तब बाइबल में लिखा हुआ है कि यहूदियों का सब कुछ उजड़ गया था। पता है आपको? पर्दा, उस पर्दे को कोई टच करने के लायक नहीं था। हालेलुया। बाइबल कहती है पर्दा दो फाड़ हो गया था। हालेलुया। पर्दा जो है इतना मोटा पर्दा था वो बीच में से फट गया, 18 इंची का। दीवारें जो है वो तिलक गई, कब्रें खुल गई, सूरज छिप गया, काला हो गया। हालेलुया। और आंधी आई, विधोल हुआ था। कब हुआ था ये? जब इन्होंने यीशु नासरी नाम को, जो कि एक मनुष्य था, उसको सूली पर चढ़ाया था। हालेलुया। और उस सभा में ये बातें हो रही थी क्योंकि तब भी सभा लगी थी ना। हालेलुया। यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया, बाइबल कहती है उनको महाजाजकों और बहुत सारे लोगों के सामने खड़ा किया गया उसके न्याय के लिए। हालेलुया। तो उन पर क्या किया? दंड किया गया मंडली। हालेलुया। उन्होंने ये नहीं देखा कि इसने मुर्दे जिंदा किए, कोरी ठीक किए, लंगड़े ठीक किए, बहुत और भी बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए हैं, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ एक ही बात पर जोर दिया, इसको सूली दो, सूली दो, सूली दो। हालेलुया। जब सूली दे दी तो बहुत नुकसान हुआ। किसका? हालेलुया। किसका नुकसान हुआ? यहूदियों का। यीशु तो 3 दिन के बाद फिर जिंदा हो गया। हाँ। हालेलुया। नुकसान किसका हुआ? यहूदियों का। इसी तरह उस जगह पे गैमलियल जो एक मनुष्य है, बहुत बड़ा जाजक है, वो इस घटना के बारे में बहुत गहराई से सर्च कर चुका है। उसने कहा है कि यीशु नासरी के साथ हमने कुछ गलत किया था, हमारी शरह में इतना कुछ पहले कभी नहीं हुआ। हालेलुया। जितना उस दिन हुआ था। हालेलुया। कब्रें तिलक चुकी थी, पर्दा दो फाड़ हो चुका था, सूरज काला हो चुका था, आंधी आ चुकी थी, चट्टानें हिल गई थी। इतना भूकंप जो है वो इजराइल में आया था। हालेलुया। बाकी सब देशों में, सब नगरों में, सब प्रांतों में सब कुछ नॉर्मल था। हालेलुया। भारत में सूरज उदय हुआ था उस दिन। हालेलुया। समझे बात को? छुपा कहां? वहां पर, इजराइल में। हालेलुया। वहां पर ये घटना हुई है। हालेलुया। जब रेड मून होता है तो पूरी दुनिया पे होता है ना। हालेलुया। हिंदुस्तान के इतिहास में है कैसा हुआ है कि रेड मून हुआ है भाई? आज से 2000 साल पहले जब वो इजराइल में हुआ था। हालेलुया। बाकी जगह पे नॉर्मल था सारा कुछ। क्यों? क्योंकि वो इजराइलियों के लिए एक चिन्ह और एक चेतावनी थी। हालेलुया। कि भाई तूने यीशु नासरी नामक पे इंसान को क्रूस पे चढ़ा दिया, अब मेरे लिए मत रो, अपनी औलाद के लिए भी, तो आगे बहुत बड़ा दंड आने वाला है। हालेलुया। इसी वाक्य, उस वाक्यों को पूरे हुए जो थोड़ा समा हुआ था, थोड़े साल गुजरे थे, और फिर से वही विवाद, वही मुद्दा, वही चीजें खड़ी हो गई। हालेलुया। अब पहले तो एक मनुष्य था और तो बहुत ज्यादा है भाई। हालेलुया। इन्होंने तो 35 कुश्त के दिन, और मैं भी मौजूद था उस बात में। हालेलुया। नासरी को मत छोड़ दो। थियोदास आया था, वो भी मर गया, वो भी दूसरा आया था, वो भी मर गया। अगर इसका प्रचार जो है तब उसने सलाम नहीं दी है, जब यीशु के बारे, कितने समय पहले की बात है, कुछ समय पहले की बात हुई है। हालेलुया। लेकिन अब ये सलाह दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मन जो है वो थोड़ा हिल गया है इस मसले को लेकर। हालेलुया। आगे क्या बोल रहा है वो? क्योंकि इन दिनों से पहले थियोदुस ये कहता हुआ उठा, हाँ जी, कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उनके उसके साथ हो लिए। हाँ जी। परंतु वह मारा गया। 400 लोग जो है वो थियोदास के पीछे चल रहे थे, उसकी जो सेवा है उसमें वो काम कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन थियोदास मर गया, उसके बाद उसके सेवादार भी लोग हुए। हालेलुया। ऐसे हुआ है भाई। उसने इस बात पर याद दिलाया है उनको। भाई थियोदास नाम का एक मनुष्य आया था ना हमारे पास, मसला आया पहले भी। हालेलुया। उसने क्या किया था? 400 लोगों को अपने पीछे लगा लिया। हालेलुया। कैसे? वो विश्वास करता था और कुछ जादू टूने करता था, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने किसी न किसी रीति से कुछ कुछ दिखाकर जानते थे। हाँ जी। सब तीतर बितर हो गए, सब तीतर बितर हो गए। ठीक है बर्फी। हालेलुया। और पूरी दुनिया के अंत तक चलती, लेकिन वो सेवा परमेश्वर की ओर से नहीं थी, वो मनुष्यों की ओर से थी, इसलिए वो सेवा आगे बढ़ नहीं पाई। हालेलुया। अब वो बता रहे हैं पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रयास और भी बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के बारे में कि अगर अब ये उठे हैं, हालेलुया, अब पतरस उठा है जो कि एक मशवरा है, अंद्रयास जो उसका भाई है, और भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है ना? तो ये क्या कर रहे हैं? पढ़ेंगे। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो, इन मनुष्यों के नजदीक और दूर रहो, दूर रहो। अब यहां पर रुकिए। हालेलुया।
अब हम इस सेवा के बारे में बात करेंगे। ये सेवा चल रही है, हालेलुया। अगर ये सेवा इंसानों की तरफ से है, हालेलुया, मान लीजिए अगर ये सेवा मेरी तरफ से है, मेरी बुद्धि से, मेरे ज्ञान से या मेरी स्टडी से सेवा है, हालेलुया, तो ये सेवा जो है वो हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, साल, 2 साल चलेगी, हालेलुया। इसके बाद नहीं, ये खत्म हो जाएगी। अगर परमेश्वर की ओर से है, हालेलुया, समझ रहे बात को ध्यान कि अगर ये सेवा मसीह की ओर से है, परमेश्वर के लिए खड़े हैं भाई, हालेलुया, हम परमेश्वर के विरोध में आ गए हैं अगर हम इस सेवा को बंद कराने जा रहे हैं, हालेलुया, समझ रहे बात को, हालेलुया। ये सेवा जो है, जो इंसानों की नहीं है, ये परमेश्वर की है, हालेलुया। बाइबल में तो ये लिखा है, यीशु मसीह ने कहा अगर तुम अपने मुंह बंद कर लोगे तो पत्थर, हालेलुया, मैंने कभी पत्थर बोलते नहीं देखे, लेकिन मसीह ने कहा मैं बुलवा दूंगा, हालेलुया। उसके लिए सब काम संभव है, हमारे लिए मुश्किल है, हालेलुया। हम तो जिए जागते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, बोलते हैं और बहुत बातें करते हैं, हम तब भी मसीह का प्रचार प्रॉपर से नहीं कर पा रहे, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर पत्थरों से बुलाएगा, जो खाता नहीं है, पीता नहीं है, बोलता नहीं है, सोता नहीं है, रोता नहीं है, उसको कोई टेंशन नहीं है, परमेश्वर उनसे सेवा लेगा, हालेलुया। तो हमारे लिए फिर क्या होगी? शर्मिंदगी होगी इस बात के लिए, हालेलुया। परमेश्वर हमें खाने को दे रहा है, रहने को दे रहा है, सोने को दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, हम तब भी परमेश्वर की सेवा में आगे नहीं आ रहे। लेकिन जो पत्थर जो साइड में रखे हुए हैं, हालेलुया, कोई उसको ऊपर पैर रखता है, कोई बैठता है, कोई उसके ऊपर गंदगी फैलाता है, परमेश्वर उनसे भी सेवा ले सकता है। ये परमेश्वर का रूल कानून है, हालेलुया। तो हम क्या है फिर, हालेलुया? हम किस चीज में अपने आप की बड़ाई करें कि हम क्या है, हालेलुया? इंसान कहता है कि मैं परमेश्वर को मानता हूं, इंसान कहता है कि मैं परमेश्वर को कुछ करता हूं, इंसान कहता है कि मैं परमेश्वर को चलाता हूं। गलत है, रॉन्ग है, बहुत गलत चीज है, हालेलुया। हम कुछ नहीं है, हम उस दिन मर गए थे जब यीशु मसीह ने हमें बुलाया था, हालेलुया। हम डेड हैं, हालेलुया। और हमें जो चल रहा है वो हम नहीं है, हालेलुया, क्योंकि हम इन वचनों पर विश्वास करते हैं, हमें मसीह चल रहा है, हालेलुया। और यहां पर जो है वो शख्स जो कि पढ़ा लिखा समझदार है, उसने कहा है भाई इस बात पर अब ध्यान दो, पहले हम गलतियां कर चुके हैं, अब नहीं, अब और नहीं, हम दंड के नीचे ना आ जाएं। पढ़ेंगे, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ इन मनुष्य से दूर ही हो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि वह धर्म का काम मनुष्य की ओर से हो, अगर ये काम मनुष्य की ओर से, इंसानों की ओर से है, तो तब तो मिट जाएगा। तो क्या होगा? मिट जाएगा, हालेलुया। समझ लो बात को। अगर ये सेवा इंसानी की ओर से, सरकार की वजह से या और किसी वजह से चल रही है, तो ये खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी, हालेलुया। इंसान जो है वो बढ़ नहीं सकते, हालेलुया। परमेश्वर है जो बढ़ाता है, हालेलुया। एक बीज को जब हम फसल के लिए बीजते हैं, खेत में बोते हैं, हालेलुया, हम बो के एक उम्मीद रखते हैं, हालेलुया। क्या उम्मीद रखते हैं कि वो बढ़ेगी, हालेलुया। क्या हम उसे बढ़ा सकते हैं? हालेलुया। जब तक परमेश्वर ना बढ़ाए तो जितनी मर्जी खाद डाल लीजिए, जितना मर्जी पानी दे दीजिए, जितनी मर्जी उसकी सेवा कर लीजिए, तो नहीं बढ़ेगा, हालेलुया। अगर परमेश्वर ना बनाए, तभी तो परमेश्वर ने जबूरों में लिखा हुआ है, जिस घर को यहोवा परमेश्वर ना बनाए, हालेलुया। पता है आपको, अगर हम अपने घरों के ऊपर बहुत सारा पैसा, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी चीजें लगा रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारी वजह से घर टिका हुआ है, तो रॉन्ग, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर की वजह से घर टिका हुआ, हालेलुया। इजराइल में क्या चल रहा है पता है आपको, हालेलुया? कौन कौन लोग जानते हैं कि इजराइल में क्या चल रहा है? चलो निकालते हैं जबूर 83, पता चलेगा आपको क्या चल रहा है। ईरान की लड़ाई चल रही है। चौरासी बढ़िया है। शुरू तो भाई शुरू से पढ़ लीजिए। चलो, हे परमेश्वर मौन न रहे, हे परमेश्वर चुप मत रह, मौन मत रह, हाँ जी। हे परमेश्वर चुप न रहे, चुप ना रह, ना शांत रहे, ना शांत रहे। अब शांत रहने का समय नहीं है, हाँ जी। क्योंकि देह तेरे शत्रु हंगामा मचा रहे हैं। अब शत्रु क्या कर रहे हैं? हंगामा मचा रहे हैं, हाँ जी। और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है, तेरे बैरियों ने सिर उठा लिया है। वह चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते हैं। किससे? कैसे? हथियारों से? चतुराई ना,
चतुराई, दिमाग लगा चला। हालेलुया। अब चतुराई जो है वो किसी कास्ट में नहीं आती। हालेलुया। अगर आप किसी को गोली मारना चाहते हो, आपको पता चल जाएगा, तो आप सावधान हो जाओगे। हालेलुया। भी आगे से गोली आ रही है, बम आ रहा है, तीर आ रहा है, या कुछ और आ रहा है। हालेलुया। अगर चतुराई के आए तो हमें नहीं पता चलेगा कौन हमारे खिलाफ चल रहा है, कौन हमारे विरोध में चल रहा है, कौन हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। हमें नहीं पता चलेगा ना। तो यहां पर क्या हुआ है कि परमेश्वर के लोगों के खिलाफ चतुराई चली है। हालेलुया। आगे क्या हुआ है पढ़ेंगे। और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। युक्तियां कर दी गई हैं, तो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ युक्तियां, प्लानिंग चल रही है। हाँ जी। उन्होंने कहा आओ हम उनका ऐसा नाश करेंगे किन्होंने कहा, जो युक्तियां कर रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो मिटाने के बारे में, मारने के बारे में, खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं, उन्होंने सलाह की है, वो इकट्ठे हुए। हालेलुया। और इकट्ठे होकर क्या बोला उन्होंने, हम उनका ऐसा नाश करें। हम उनका ऐसा नाश करें। किनको नहीं मिला भी ये जबूर, हिंदी में भजन सहायता, मदद कर दीजिए प्लीज, साथ वाले की, जिनको नहीं मिला। जबूर, भजन सहायता, भजनावाली। हालेलुया। 906 पंजाबी का नंबर पेज है, 716 हिंदी इसका है। मिल गया सबको? सिस्टर को नहीं मिला? मिल गया आपको सिस्टर? ठीक है। 4 आयत तो पढ़ लेंगे। 4 आयत से पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं चैप्टर? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? 83। 83। हाँ, मिल गया सबको? चलो जी। हाँ जी। उन्होंने कहा आओ हम उनका ऐसा नाश करें। उन्होंने कहा आओ हम उनका ऐसा नाश करें। नाश करने के बारे में प्लानिंग देखो कितनी तगड़ी की है। हाँ जी। कि राज्य भी मिट जाए। के मिटाने तक प्लानिंग है। हालेलुया। वो कहते हैं आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य मिट जाए। हालेलुया। मतलब नाश ऐसा सोच रहे हैं वो कि इंसान मरे ना, उनके घर, उनकी जमीन तक याद ना करेगी। हालेलुया। ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। हालेलुया। किनके बारे में? आगे भी लिखा है। हाँ जी। और इज़राइल का नाम आगे को स्मरण न रहे। इज़राइल का नाम तक मिटाना चाहते हैं। हालेलुया। मान लीजिए अगर कोई मुझे मारना चाहे, हालेलुया, तो मेरा नाम थोड़ा मिटा सकता है। समझ रहे बात को? हालेलुया। मेरा नाम तो चलेगा ना आगे। हालेलुया। तो उन्होंने ऐसी प्लानिंग, ऐसी जबरदस्त प्लानिंग की हुई है। वो कहते हैं इनका नाम तक भी स्मरण ना करे। हालेलुया। कोई इंसान इस जमीन से चला जाता है, उसका नाम, उसका गांव का नाम, उसके शहर का नाम, उसके वंश का नाम तो चलता ही है ना। हालेलुया। पर वो कहते हैं हम ऐसे मारेंगे उसको। हालेलुया। ऐसे खत्म करेंगे कि उनका नाम भी आने वाली पीढ़ी याद ना रखेगी, खत्म हो जाए। हालेलुया। तो ये कौन लोग हैं? पढ़ेंगे। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है। कितने मन किए उन्होंने? एक। मतलब ये है वो प्लानिंग करने वाले जो हैं वो एक मन हो गए। हालेलुया। अब एक ही इंसान के खिलाफ या परमेश्वर के लोगों के खिलाफ उन्होंने युक्ति कर ली है, प्लानिंग कर ली है। परमेश्वर के लोगों के खिलाफ उसने अपना सारा प्लान तैयार कर लिया है। हाँ जी। और तेरे विरुद्ध वाचा बांधी है। वाचा भी बांध दिया, मतलब दृढ़ पक्का कर लिया, मोहर कर दी इस बात को भी। इस बात पे आपको मुकरेगा नहीं। हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर को, लोगों को नाश करने के लिए आ रहे हैं, भाई आप पीछे मत हटना, अब नाश करके ही हटेंगे। हालेलुया। तो उन्होंने वाचा समझते, वाचा नहीं ना, कोई मोहर लग गई है, वादा कर लिया है। हालेलुया। साइन हो गए हैं। हालेलुया। और इन लोगों के साथ कौन कौन लोग हैं? पढ़ेंगे। ये तो अदोम के तंबुओं वाले, अदोम के तंबू वाले, और इश्माइली, मोआबी, उग्री, तिग्री, गबाली, अमोनी, अमलेकी, और सोर समेत फिलिस्ती हैं। सोर समेत फिलिस्ती हैं। और इनके संग अशूरी भी मिल गए हैं। अशूर वाले भी मिल गए हैं। और उनसे भी लूत वंशियों का सहारा मिला है। देखिए लूत के वंश का भी इनको सहारा है, सपोर्ट है। हालेलुया। अब देखिए कितने लोगों ने, कितने देशों ने मिलकर इजराइल के खिलाफ प्लानिंग तैयार की है, एक झंडा बनाया है। हालेलुया। समझ रहे बात को? पर बाइबल में क्या लिखा है? हमने एतवार में क्या देखा हुआ था? पिछले संडे क्या वचन था? परमेश्वर जिस पर कृपा करनी चाहे, जिस पर दया करनी चाहे, तो कौन रोक सकता है? बिल्कुल। समझ रहे बात? हालेलुया। अब उस मनुष्य ने क्या बोला था गैमलीएल में? हालेलुया।
कि इन लोगों के खिलाफ भाई मत बोलना, हालेलुया, इनके पास मत जाना, हालेलुया, क्योंकि अगर ये इंसान जो है वो अपनी समझ से, अपने दिमाग से, अपने बल से खड़े हुए हैं तो ये खुद खत्म हो जाएंगे, हालेलुया। अगर परमेश्वर इनके साथ खड़ा है तो हम लग जाएं, चाहे और बहुत सारी पीढ़ियां लग जाएं, चाहे और बहुत सारी जातियां लग जाएं, हम इनको उजाड़ खत्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके साथ खुदावंद खुदा खड़ा है, हालेलुया। आप क्यों नहीं नाश हो रहे? हालेलुया। पता है आपको, शैतान हर रोज यही बात पर रोता है, परेशान होता है, ये क्यों नहीं खत्म हो रहे? हालेलुया, क्यों नहीं खत्म हो रहे? बाइबल में लिखा हुआ है कि जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना था, शैतान सबसे ज्यादा प्रसन्न और खुश था, हालेलुया। उस दिन वो इतना खुश और आनंदित था, उसने कहा आज मेरा सारा काम सफल होगा, हालेलुया। समझ रहे बात को? लेकिन उसकी प्लानिंग, उसका सारा विचार, उसकी सारी सेना जो है उस वक्त अपने जीभ के तले उंगलियां ले बैठी जिस दिन उन्हें देखा कि मसीह जिंदा हो गया। वो मसीह के राज्य को खत्म करना चाहते थे, वो मसीह के लोगों को खत्म करना चाहते हैं। यीशु मसीह ने उसके पताल में जाके, उसके नगर में जाके, उसके शहर में जाके, उसके राज्य में जाके अपने लोगों को चुरा लाया। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। वो अपना नगर तबाह कर बैठा, हालेलुया। आज मसीह लोगों के खिलाफ कोई बोल रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ विचार चल रहे हैं, कुछ प्लानिंग चल रही है, तो रुक जाइए, आपको कुछ हानि नहीं होगी, हालेलुया। राज्य उनका खत्म होगा जो प्लानिंग कर रहे हैं। ओहो, परमेश्वर का लॉ और कानून लग गए, हालेलुया। हम यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे, क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों के लिए क्या प्लानिंग कर रहा है वो हमें भी नहीं पता, हालेलुया। देखना चाहते हैं हम कहां पर थे पिछले संडे? गिनती की पुस्तक में। चलो चलते हैं। गिनती करनी है? नहीं, आज हम गिनती में नहीं जाएंगे, गिनती को थोड़ा हम पेंडिंग रखेंगे। आज हम उत्पत्ति में जाएंगे 26 में। हाँ जी, शुरू तो भाई शुरू से। उस देश में अकाल पड़ा। ये इब्राहिम की बात है, हालेलुया। इब्राहिम के समय में इब्राहिम के राज्य की बात है, हालेलुया। इब्राहिम के राज्य में अकाल पड़ा, हाँ जी। ये उस पहले अकाल से अलग था। ये उसके पहले काल से, ये इसहाक के काल की बात हो रही है, हालेलुया। मतलब इब्राहिम के समय में भी अकाल पड़ा, पर जो इसहाक के नगर में इसहाक के समय जो काल पड़ा है वो उससे क्या था? अलग था। वह अलग था। समझ लो बात को, हालेलुया। डिफरेंट था। अकाल तो हमने वैसे सुना है, काल क्या होता है? फसल नहीं होती, हालेलुया, वो पानी खत्म हो जाता है, ऐसे ऐसे अकाल सुने ना हमने, हालेलुया। अकाल में क्या होता है? खाना नहीं मिलता, पानी खत्म हो जाता है, हालेलुया, नौकरी पेशे खत्म हो जाते हैं, घर में आटा राशन खत्म हो जाता है। हमने ये काल के बारे में सुना है, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ कि ये इसहाक का जो काल था वह डिफरेंट था, हालेलुया। ये काल भी डिफरेंट होते हैं। देखते हैं कैसा काल था, पढ़ेंगे। जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था, जो इब्राहिम के दिनों में काल पड़ा था उससे ये डिफरेंट था, हालेलुया। इब्राहिम के समय में हम काल जानते हैं ना कैसे पड़ा था, हालेलुया। खाने के लाले पड़ गए थे जब परमेश्वर ने, क्या हुआ था? लूत और, समझ रहे बात को मैं कब की बात कर रहा हूँ? जब लूत और इब्राहिम जो है इकट्ठे रह रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, हालेलुया। लेकिन ऐसा समय आया कि लूत ने देखा कि हम अब इकट्ठे नहीं रह सकते। क्यों? मैं जाता हूं उस नगर में जहां पर हरियाली है, हालेलुया। मतलब क्या हुआ था? उस नगर में रहने का अब खत्म हो गया ना काम। और इब्राहिम कहां गया? इब्राहिम वहां पर गया जहां पर अकाल था, हालेलुया। जहां पर भूमि जो है उपज अच्छी नहीं थी, बिल्कुल, जहां पर पानी की कमी थी, जहां पर फसल उजड़ी हुई थी, जहां पर उजाड़ ही उजाड़ था, सख्त भूमि थी, हालेलुया। इब्राहिम उस तरफ गया और लूत उस तरफ गया जहां पर हरियाली थी, हालेलुया। अब इब्राहिम जो है वो काल के राज्य में, काल के समय में रह रहा था, तब उसने फिर ये काल में रहकर भी परमेश्वर ने उसे आशीष और बरकत दी, हालेलुया। लेकिन अब ये इसहाक के समय में जो काल पड़ा है वो डिफरेंट है, हाँ जी। इसलिए इसहाक गरार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां क्या हुआ? रुकिए, यहाँ पर रुकिए। इसहाक जो है वो गरार को गया, हालेलुया।
क्यों गया है भाई? क्योंकि अकाल है। अकाल क्या है? डिफरेंट है, पर कैसा डिफरेंट है अभी तक नहीं पता चला। हालेलुया। इसलिए वो फिलिस्ती राजा के पास गया है। हालेलुया। फिलिस्तियों का राजा कौन था? अबीमेलेक। और अबीमेलेक जो है वो इब्राहिम के साथ अच्छी दोस्ती रखने वाला एक राजा था। हालेलुया। अब अबीमेलेक के पास कौन गया है? इसहाक। इब्राहिम नहीं गया, इसहाक गया है। पढ़ेंगे। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा। अब देखिए परमेश्वर ने कहां दर्शन दिया है? फिलिस्ती देश में। किसको? इसहाक को। हाँ जी। मिस्र में मत जा। मिस्र में मत जाना। हालेलुया। वो मतलब इसका मतलब ये है कि इसहाक जो है वो अपने विचार बना रहा था मिस्र को जाने की, तभी परमेश्वर मना करेगा ना। हालेलुया। अगर हम सोचे हम कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, परमेश्वर रास्ते में सुपने में या किसी और रास्ते की वजह से आपको बता देगा नहीं मत जाओ। हालेलुया। तो ये जो इसहाक था वो प्लानिंग कर रहा था मिस्र में जाने की, परमेश्वर ने इसे मिस्र में जाने को मना कर दिया। पढ़ेंगे। जो देश मैं तुझे बताऊं, जो देश मैं तुझे बताऊंगा वहां पर जाना। हाँ जी। उसी में रहना। तू इसी देश में रह। इसका मतलब यह है कि तू इसी देश में, मतलब फिलिस्ती देश में ही रह। चलो आगे। और मैं तेरे संग रहूंगा। मैं तुम्हारे संग हूं। यहां पर रुकिए। हालेलुया। अब वो अकाल से निकला हुआ एक ऐसे नगर में आया है जहां पर कुछ हरियाली है, कुछ पानी है, कुछ खाने की चीजें हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। परमेश्वर हर जगह पे हमारे साथ होता है। अकाल में भी वो हमारे साथ होता है, तंगी में भी वो हमारे साथ होता है, बीमारी में भी वो हमारे साथ होता है। हालेलुया। बरकतों में भी वो हमारे साथ होता है। हालेलुया। अब इसहाक से कहा यहां पर रुक, मैं तेरे साथ हूं। हाँ जी। और तुझे आशीष दूंगा। तुझे आशीष दूंगा। और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। ये देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हाँ जी। और जो शब्द मैं तेरे पिता अब्राहम से खाई थी, हाँ जी, उसे मैं पूरी करूंगा। देखिए अब यहाँ पर इसहाक के कोई बच्चा नहीं था। हालेलुया। लेकिन वाचा बांध दी गई। पढ़ेंगे। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा। हाँ जी। और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा। और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य कहे मानेंगी। पृथ्वी की सब जातियां, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, सब जातियां, टोटल जितनी भी जातियां इस पृथ्वी पर हैं, वो सिर्फ अगर तुझे आशीष देंगी तो वो आशीष पाएंगी। हालेलुया। और तेरे कारण वह आशीष होंगी। हाँ जी। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था, हाँ जी, उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। हाँ, इब्राहिम के बारे में द्वारा भी तेरे पिता ने मेरी विधियों को, मेरी व्यवस्था का पालन किया, इसलिए मैंने उसको बहुत सारी आशीषें और बरकतें और बहुत सारे वादे किए हुए हैं, और वो वादे मैं याद कर रहा हूं और मैं तेरे साथ कर रहा हूं। हालेलुया। अब आगे। इसलिए साथ गरार में रह गया। हाँ, इसलिए क्यों? क्योंकि उसके साथ वाचा है। हालेलुया। उसके पास फसल नहीं है, उसके पास जमीन नहीं है, उसके पास सोना चांदी नहीं है, घर दौलत नहीं है, उसके पास एक वाचा है जो किसी भी वस्तु पर लिखी नहीं है। हालेलुया। सिर्फ बोली गई है। हालेलुया। तो उस वाचा के कारण वो रुक गया। हालेलुया। शायद उसको ये नगर अच्छा ना लग रहा हो, समझ रहे बात को? हालांकि इस नगर को वो अच्छा नहीं लग रहा था उसे, आगे जाके पता चलेगा आपको। हालेलुया। इसलिए उसने मिस्र जाने का फैसला किया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे मना कर दिया कि नहीं, यहां पर रुक। हालेलुया। मैं ये नगर, ये देश तुझको देने जा रहा हूं, क्योंकि मैं तेरे पिता इब्राहिम के साथ जो भी वाचा बांध चुका हूं मैं उसको पूरी करूंगा। हालेलुया। तो इसलिए वो गरार में रुक गया। हालेलुया। अब गरार में रुका है, लेकिन गरार में रहने का दिल नहीं है उसका। हालेलुया। मन नहीं है गरार में रहने का। क्यों? क्योंकि गरार के लोग जो है वो इनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे। हालेलुया। वो आगे जाके पता चलेगा। पढ़ेंगे। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा। उन स्थान के लोगों ने, इस नगर के लोगों को पता क्या रवैया है या इनका सभ्याचार क्या है? हालेलुया। अगर इनको कोई भी स्त्री, कोई भी लेडीज सुंदर लगे तो वो उसको अपनी राजा जो है वो रानी होने के लिए बुला लेते हैं। हालेलुया। पर शर्त यह है कि वो कुंवारी होनी चाहिए। हालेलुया। सरा के साथ भी तो ऐसे ही हुआ था ना, इब्राहिम ने मना कर दिया भाई वो मेरी बहन है। हालेलुया। तो अबीमेलेक उसे अपनी रानी होने के लिए ले गया। हालेलुया। अब उसी नगर में गया है जिस नगर में इसकी मां को, हालेलुया, फिलिस्ती राजा जो है अबीमेलेक जो है वो बनाकर लेके गया था रानी होने के लिए। हालेलुया। अब रिबका जो कि एक बाज है, इनको नहीं पता, सरा बाज थी, इनको नहीं पता था। हालेलुया। अब यहां पर क्या हुआ है कि
उन नगर के लोगों ने सर्च किया और पता किया कि एक मनुष्य हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारे देश में आया हुआ, लेकिन इसकी पत्नी जो है वो सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। हालेलुया। और उनको उसने राजा होने के लिए, रानी होने के लिए लेना चाहा, पर आगे तब उसने ये सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूं, किसने सोचा? इसहाक ने। पिता वाली बात पढ़ेंगे। तो यहाँ के लोग रिबका के कारण जो परम सुंदरी है, हाँ जी, मुझको मार डालेंगे। देखिए अभी मल्क जो है वो सब वादे भूल चुका है अपने, जो उसने इब्राहिम के साथ किए थे, पता है आपको, लेकिन परमेश्वर नहीं भूला। यहाँ पर वादा है, अभी मल्क ने वादा किया था इब्राहिम के साथ कि हे इब्राहिम, तू मुझे बरकत दे, तू मुझे आशीष दे, तू मेरे सब करके आया था प्रार्थना उसके घर में इब्राहिम। हालेलुया। अभी मल्क के घर में जाके बाइबल कहती है उसकी स्त्रियां और उसकी रानियां और उसके घर में काम करने वाली सब स्त्रियों ने बच्चे जने। हालेलुया। और उसके थोड़े समय बाद इसहाक पैदा हो गया था। हालेलुया। अब इसहाक पैदा हो गया है, अब इसहाक के पिता के बारे में वो जानता तो है, लेकिन उसकी वाचा भूल गया है अभी मल्क, जो उसने की हुई थी। अब यहां पर क्या होता है, इसहाक ने पता कर लिया है कि अब मेरी पत्नी मेरे हाथ से जाएगी। हालेलुया। तो उसने वहां पर एक प्लानिंग की। क्या प्लानिंग की? उसने कहा ये मेरी सिस्टर है, बहन है। हाँ जी। उत्तर दिया वह तो मेरी बहन है। हाँ जी। जब उसको वहां रहते बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की में झांक कर क्या देखा? हाँ जी। कि इसहाक अपनी पत्नी रिबका के साथ क्रीड़ा कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये है, अबीमेलेक उसने उसकी पत्नी को देख लिया और उसके बाद उसको पता चल गया कि इसने झूठ बोला है। हाँ जी। तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलाकर कहा, अबीमेलेक ने इसहाक को बुलाकर कहा, वह तो निश्चित तेरी पत्नी है। वह तो तेरी पत्नी है, लेकिन तूने मुझसे क्या कहा था? हालेलुया। अब यहां पर उसको याद आएगा जो इब्राहिम के साथ किया था। हालेलुया। इसने कहा भाई वो तेरी पत्नी है, लेकिन तूने हमें बोला था कि बहन है, और बहन की वजह से हम तेरे को आशीषें दे रहे थे, बरकतें दे रहे थे, लेकिन उसके बाद वो उनके खिलाफ हो जाती है। पढ़ेंगे। फिर तूने क्यों उसको अपनी बहन कहा? इसहाक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि ऐसा ना हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो जाए। अबीमेलेक ने कहा तूने हमसे ये क्या किया? देखिए इसहाक को डर था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो मेरी मृत्यु हो सकती है अगर मैं उसको पत्नी बोलूंगा तो। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि ये फिलिस्तीन देश का जो राजा है, ये कहीं ना कहीं इतना क्रूर और इतना बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने वाला राजा था कि अगर उसके पास से उसकी रानी छीन ली जाए या जो चीज उसे पसंद आए उसे ना मिले तो वो मरवा देता था। समझ रहे बात को? हालेलुया। अब इसहाक जो था वो बेचारा काल से गुजरा था। हालेलुया। उसके पास गाय बैल घोड़े बकरे तो नहीं थे, एक पत्नी थी जिससे वो प्रेम करता था। हालेलुया। हैवान थी, लेकिन बट फिर भी क्या हुआ कि वो सुंदर थी। हालेलुया। और इसकी वजह से उसकी मृत्यु हो सकती है। हालेलुया। अब उसने क्या किया, उसने इस बात को हिडन रखा, छुपा के रखा, और अभी मल्क को पता चल गया कि इसने मेरे साथ झूठ बोला है। और उसने कहा तू मेरे साथ झूठ क्यों बोल रहा है? उसने कहा अगर मैं सच बोल देता तो तू मुझे मार देता और मेरी पत्नी रख लेता। वो वहां पर ये सिस्टम था भाई। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा रहना यहां पर। हालेलुया। अब परमेश्वर की बात माने या अभी मल्क की बात माने। हालेलुया। तो उसने प्लानिंग की कि सब कुछ नॉर्मल रहे। हालेलुया। तो उसने अभी मलिक के साथ जो एक राजा है उसके साथ झूठ बोला, और जब राजा को पता चल गया तो उसने कहा भी तू मुझे मरवा देगा इसलिए मैंने झूठ बोला। अब अभी मलिक क्या बोल रहा है? ऐसे तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता है। हाँ जी। और तू हमको पाप में फंसाता है। हाँ जी। इसलिए अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी जो कोई उस पुरुष की जहाँ उस स्त्री को छुएगा, हाँ जी, वह निश्चय मार डाला जाएगा। देखिए अब यहाँ पर एक कानून शुरू हुआ। हालेलुया। अगर उस स्त्री को किसी ने छुआ तक वो मार डाला जाएगा। हालेलुया। जैसा मर्जी उसका विधान संविधान था, लेकिन वहां पर यह है कि एक ब्याही हुई स्त्री के साथ कोई रानी बनाए उसे, या उसके साथ कोई गलत काम करे तो उसे मार दिया जाएगा। उसके अंदर दया थी। हालेलुया।
लेकिन आगे जाकर जब इसहाक इस बात पर खुश हो जाता है कि चलो अब मैं रह सकता हूं, हालेलुया, रूखो सूखा खा के अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूं, तब परमेश्वर ने उसे आशीष दी। पढ़ेंगे। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। तब इसहाक ने उस देश में क्या किया? जोता बोया। जोता समझे, बीज बोया, हालेलुया, फसल बोई, और फिर क्या हुआ? उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। उसी वर्ष में, अकाल का समय चल रहा है, उसी वर्ष में 100 गुना फल आया। हालेलुया, समझने बात को? क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर साथ था। हालेलुया, फसल तो उसने अपने गांव में बीजी थी। हालेलुया, बीज तो इसहाक ने अपने गांव में जहां पर वो रहता था वहां पर भी बोई थी। हालेलुया, लेकिन वहां पर अकाल का समय था। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर ने कहा इस नगर को छोड़ और ग्रार को जा। हालेलुया, अब ग्रार में फसल बीजिए तो 100 गुना फल आया है। आगे, और यहोवा ने उसको आशीष दी, और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। अब देखिए, क्योंकि परमेश्वर साथ है, उन्नति होती चलेगी। अब इतनी ज्यादा उन्नति हुई, इतनी ज्यादा आशीषें बरकतें आई कि अभी मलक वहां का राजा, फिलिस्तीन नगर का राजा जो है वो बुखला गया। हालेलुया, कि हमारे नगर में एक ऐसा साधारण सा मनुष्य आया, उसके पास ना खेत, ना घोड़ा, ना गाड़ी, ना कोई बीज, ना कुछ, उसने सब कुछ ब्याज पे लेके खेत लिया, उसने फसल दी और सबसे अच्छी फसल उसकी हुई। हालेलुया, क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आपकी हर बरकत को आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, अगर इसहाक जो है उस बीज को परमेश्वर का नाम लेकर बोता है तो वो फल लेके आएगा। हालेलुया, अगर आप अपनी सैलरी, अपने घर का सारा पैसा जो है यीशु मसीह के नाम से अपने घर में लेके आते हो तो परमेश्वर उसमें आशीष रखेगा। हालेलुया, अगर आपके घर में राशन आ रहा है और सबसे पहले उसमें से ना दूध निकालो, ना पत्ती निकालो, ना चीनी निकालो, सबसे पहले उसके ऊपर हाथ रखो और मसीह को याद करो। हालेलुया, समझ रहे हो? यीशु मसीह के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। बाइबल कहती है परमेश्वर ने टुकड़े नहीं किए, परमेश्वर ने उनके ऊपर हाथ रखा। हालेलुया, और परमेश्वर ने कहा है धन्य है कि पिता जिस पृथ्वी पर अन्न उगाता है और अपने बच्चों का पेट भरता है। हालेलुया, बाइबल कहती है देखते ही देखते वो रोटियां बढ़ने लगी, देखते ही देखते वो मछलियां बढ़ने लगी। हालेलुया, और लोगों ने खाया, ऐसे खाया कि उन्होंने उस खाने को, हालेलुया, नीचे तक भी गिराया। हालेलुया, 5000 और उससे अधिक भीड़ को खिलाने वाला परमेश्वर मसीह जो है, जब उसने उन सब टुकड़ों को इकट्ठा किया, बाइबल कहती है 12, 1 नहीं 2 नहीं, हालेलुया, 12 टोकरियां जो है वो खाने की बच गई। हालेलुया, तो वो कहां गई? हालेलुया, वो 12 टोकरियां कहां गई? वो 12 टोकरियां जो थी उसका एक प्रकाश था। वो 12 टोकरियां जो है मसीह के 12 प्रेरित थे जो हमारे लिए भोजन लेके अलग अलग नगरों, अलग अलग देशों, अलग अलग जगहों में गए। हालेलुया, समझो बात को? क्या परमेश्वर इतना निर्बुद्धि है कि वो 12 टोकरियां एक्स्ट्रा बनाता? हालेलुया, परमेश्वर उतना ही देता है जितनी जरूरत है, ये तो हम जानते हैं ना। हालेलुया, परमेश्वर आपको उतनी ही देगा जितनी आपको जरूरत है, अधिक नहीं देगा। हालेलुया, अब बाइबल कहती है कि 5000 लोगों ने खाया, लेकिन फिर भी 12 टोकरे जो बचे हैं, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने ज्यादा रोटी बना ली, परमेश्वर ने ज्यादा मछलियां बना ली? नहीं, वहां पर कुछ प्रकाश था जो हमारे लिए छोड़ दिया गया। हालेलुया, वो 12 टोकरियां जो है वो हमारे लिए थी। हालेलुया, क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह एक नगर से गुजर रहा था और उस नगर में एक ऐसी वृद्ध औरत आती है और वो कहती है कि प्रभु मेरी बेटी जो है वो एक छाये के हेठ है, वो शैतान में जकड़ी हुई है, तू उन पर दया कर। हालेलुया, यीशु कहता है नहीं, मैं उन पर दया नहीं कर सकता, लेकिन उसने कहा नहीं, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं बच्चों की रोटी जो है वो कुत्तों को नहीं पा सकता, लेकिन वो रुकी नहीं, वहां पर खड़ी रही, और एक कुत्ता जैसे जब तक इंसान खाना खाता है ना, हालेलुया, लफ्ज बुरे हैं हमारे लिए, हालेलुया, अच्छे नहीं लग रहे लफ्ज। हालेलुया, तो देखिए जो इंसान अपने आप को इतना नीचे तक ले जाता है तो परमेश्वर क्यों नहीं उसको ऊपर करेगा? हालेलुया, अगर आपको नीचे जाना है तो जाइए। हालेलुया, इतना नीचे जाइए कि परमेश्वर कहे नहीं मैं इनको सबसे ऊपर लेके जाऊंगा। हालेलुया, परमेश्वर का लॉ और कानून ये बीज जब तक जमीन के नीचे नहीं जाता वो उठता नहीं है। हालेलुया, और बहुत सारा फल नहीं लेके आता। हालेलुया,
जब तक आप एक जमीन के अंदर गड्ढा करके उसके अंदर एक बीज नहीं डालोगे, तब तक वो बीज ऊपर नहीं आएगा। हालेलुया। वो नीचे जाएगा तभी वो ऊपर आएगा। हालेलुया। वही अगर वो औरत ऐसे ही बात सुनकर और पीछे मुड़ जाती और कहती कि मसीह के पास गई और उसने मुझे ये शब्द यूज किए, तो कितने लोग जो है मसीह से नफरत करने लग जाते। हालेलुया। ऐसा शब्द हमारे लिए, हमें कोई डंगर बोल देना तो हम मारने पे आ जाते हैं, हमें गधा बोल देगी हम मारने पे आ जाते हैं, कुत्ता तो हम सुने ही नहीं सकते। हालेलुया। तो यहां पर उसने कहा है कि प्रभु ठीक है, तेरा लॉ, तेरा कानून, तेरी व्यवस्था बिल्कुल राइट है, सही है। हालेलुया। बच्चों की रोटी पहले बच्चे ही खाएंगे, कुत्ते नहीं खाएंगे। हालेलुया। कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो आप अपने घर में कुछ खाने को लेके आओ, पहले कुत्ते को डालो फिर बच्चों को दो। हालेलुया। आप बच्चों को देके फिर कुत्ते को दोगे, ऐसा ही है ना। हालेलुया। जो बच जाएगा वही दोगे ना। हालेलुया। तो यहां पर उसने क्या कहा कि प्रभु मुझे पता है कि बच्चों की लेग में से भी कुछ टुकड़े, हालेलुया, नीचे गिरते हैं। हालेलुया। और कुत्ते उसको खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हालेलुया। एक कुत्ते के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। कुत्ता जब आपके सामने खड़ा है, हालेलुया, और आप कुछ खा रहे हो, हालेलुया, वो सिर्फ इस बात पे खड़ा होता है, उतने टाइम तक खड़ा रहता है जब से आपसे कुछ नीचे ना गिरे। हालेलुया। उसको ये नहीं होता कि आप उसमें से कुछ दे दे, उसे ये होता है कि गलती से कुछ नीचे गिरे और वो मेरा होगा। हालेलुया। उसी दिन में वो चाहती थी कि मसीह से कुछ बातें नीचे गिरे और मैं उठाऊं और खाऊं में और अपना जीवन सरल करूं। हालेलुया। तो वो कुछ लेके गई वहां से। हालेलुया। नहीं तो मसीह तो टुकड़े छोड़ता नहीं नीचे। 12 टोकरे ने कहा ना, खाना खा ली, सबने खा लिया जी, सब चेक करो, सबने खा लिया जी, किसको खाना नहीं मिला, सबने कहा सबको मिल गया जी आगे जाना। नहीं रुको, पहले टोकरियां लेके आओ। टोकरियां लेके आए और उसने कहा जितने टुकड़े नीचे गिरे हैं उठा लो, नहीं छोड़ने। हालेलुया। परमेश्वर उस टुकड़ों को कैसे नीचे गिरने दे देता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है वो हमेशा ही आने वाली पीढ़ी या आने वाले लोगों जो उसके विश्वासी नहीं हुए और आगे जाके बनेंगे उनके लिए छोड़ता आया है। हालेलुया। हुआ ना, जब बोआज ने अपनी फसल को काटना आरंभ किया, पता है आपको कितने लोग जानते हैं बोआज के बारे में। हालेलुया। जब बोआज ने अपनी फसल को काटना आरंभ किया तो बाइबल कहती है उसने जाके अपने खेत में काम करने वाले मनुष्यों को साइड पे ले जाकर कहा, भाई ध्यान सुनो मेरी बात, क्या थोड़ा थोड़ा अनाज इन लोगों के लिए छोड़ते जाओ। हालेलुया। क्यों भाई, क्यों नुकसान करेगा कोई इतना अपना। हालेलुया। अभी तो काल के दिन खत्म हुए थे। हालेलुया। तो फिर भी बोआज ने कहा नहीं, थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाओ, ये कानून मसीह का है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब मूसा को शरह लिखाई तो उससे कहा है देख भाई तू लिख और पूरे जोर और होश हवास में इस बात को लिख कि जब कोई किसान अपने खेत को बोए, हालेलुया, तो जो उसके सामने बल्द है या घोड़ा है या कोई और जो भी जानवर है उसने आगे रखा हुआ है खल जोड़ने के लिए, तो उसके मुंह को बंद ना करे। हालेलुया। वो उसमें से खाएगा, उसका हक है। हालेलुया। समझे बात को। जब मसीह ने मत्ती 13 में कुछ उदाहरणें देके हमारे मसीह लोगों को कुछ समझाया तो उसने कहा कि कुछ जमीन जो है वो पथरीली भूमि पर, कुछ रास्ते के ऊपर, कुछ झाड़ियों में और कुछ अच्छी भूमि पर। एक किसान जब फसल बीजता है ऐसा करता है कि वो अपना बीज जो है वो सड़क के ऊपर फेंक दे, झाड़ियों में फेंक दे, नहीं, हालेलुया, पथरीली भूमि पर फेंक दे। वो कहां पर फेंकेगा? अच्छी भूमि पर। वो किसान है ऐसा जो अपने बीज को खराब करे? फिर मसीह क्यों अपने बीज को खराब कर रहा था? वो छोड़ रहा था हमारे लिए। हालेलुया। ताकि हम खा सकें। हालेलुया। संत पौलुस कहता है कि हे भाइयों, अन्य जातियों के बारे में कह रहा है कि हे भाइयों, तुम अपने ज्ञान में इतना ज्यादा आगे मत चले जाना और यहूदियों और इजरायलियों के खिलाफ कुछ बुरा मत देना। हालेलुया। वो कुछ समय के लिए अंधे किए गए हैं ताकि हमें निजात मिले। हालेलुया।
हमें निजात मिले। लेकिन जिस दिन पूरी रीति से इजराइल कौम जो है मसीह को कबूल कर लेगी, परमेश्वर उन पर आशीष ही आशीष बरसा देगा। हालेलुया। हम पर दया इसलिए हुई है, उनको अंधा, हालेलुया, बाइबल कहता है यीशु मसीह ने अंधों को चंगा किया, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि देख के वो को अंधा किया। हालेलुया। सो सुना है, हालेलुया। यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, हमने बहुत प्रचार किया। हालेलुया। हमने ये भी प्रचार किया है कि यीशु मसीह ने देखते हुए को, बोलते हुए को, सुनते हुए को अन्ना, काना और गूंगा कर दिया। हालेलुया। ये बात पुलिस कह रहा है, वो इसलिए उसने किया अपने लोगों को, अपने बच्चों को आंखें बंद इसलिए कर दी, उनके कान इसलिए बंद कर दिए, उसके मुंह इसलिए बंद कर दिए ताकि गैर कौमों को निजात मिल सके। हालेलुया। लेकिन वो खोलेगा भी, हालेलुया, उनकी आंखें खोलेगा भी वो। क्यों? क्योंकि मसीह जो है वो अपने वचन के ऊपर खड़ा है और खरा है। हालेलुया। वो बदलता नहीं है। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक कि वह पति महान पुरुष हो गया, जब उसके भेड़ बकरियां गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई। ये कब क्या हो गया? महान हो गया, धनवान हो गया। हाँ जी। तब फिलिस्ती उससे धा करने लगे। फिलिस्ती क्या करने लगे? धा करने लगे। हालेलुया। पता है आपको, मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ आपको। जो परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देता 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 जाता है ना, तो कुछ लोग आपसे ढा करने लग जाते हैं। सही सही सही। हालेलुया। ये कहां से बरकतें लेके आ रहे हैं? ये क्या करते हैं? ये 2 नंबर का काम तो नहीं करने लग गए? हालेलुया। ये लूटने और पाटने का काम तो नहीं करने लग गए? हालेलुया। ये कहां से बढ़ रहे हैं? हालेलुया। अब लोग जो हैं, फिलिस्ती लोग जो हैं, वो किससे डा करने लगे? मसीह लोगों से, परमेश्वर के लोगों से। हालेलुया। क्यों डा करने लगे? क्योंकि धनवान हो। हालेलुया। जब गरीब था तब डा नहीं थी। हालेलुया। जब वो कंगाल था तब डा नहीं थी। हालेलुया। जब उसके घर में 3 टाइम का खाना नहीं बन रहा तब उसे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो खुश थे, आनंद थे। हालेलुया। लेकिन जब वो धनवान हो गया, जब वो आशीष पाने लग गया, जब परमेश्वर उसको बढ़ाने लग गया और बहुत सारी जातियों का वो बढ़कर न्याय करने लग गया, तो लोग डा करने लग गए। अब तो खुश होना चाहिए था कि हमने इनको बढ़ते हुए देखना है। हालेलुया। अगर मसीह बंदा जो है, हालेलुया, वो बढ़ रहा है और आप उससे देखकर ढा कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, हालेलुया, और उसके जीवन को देख के कि वो बढ़ रहा है और मैं कम हो रहा हूं, हालेलुया, अगर आप भी बढ़ना चाहते हो तो उसकी खुशी को आनंद से मनाओ। हालेलुया। परमेश्वर तो आपको ही बुलाएगा। हालेलुया। ये है परमेश्वर का लॉ और कानून। अगर आप बढ़ रहे हो और आप उसको देखकर परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो और अंदर से अंदर अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हो, हालेलुया, तो आप नीचे जाते जाओगे भाई। आपकी फसलें, आपका जीवन, आपके बच्चे, अपना परिवार, आपका सब कुछ नीचे जाता जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप उससे नहीं विरोध कर रहे, आप उसके अंदर मसीह जो है उससे विरोध कर रहे हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बारी की बात नहीं बताई? हालेलुया। बाइबल कहती है कि एक राजा था, उसने अपनी अंगूर की बारी में कुछ मजदूरों को लगाया। हालेलुया। उस मजदूरों के साथ उसका पूरा एक दिन का जो है 1 दिनार तय हो गया। हालेलुया। मतलब जो है 1 दिन की मजदूरी जो है वो 1 दिनार। हालेलुया। अब बाइबल में लिखा हुआ है, उसमें परमेश्वर ने जो दृष्टांत में इस बात को पूरे बताया है, वो आपको समझाना चाहता हूं। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा कि उस राजे ने दोपहर को जाके, हालेलुया, क्या देखा कि कुछ और लड़के जो हैं वो वहां पर खड़े थे। हालेलुया। उनसे उन्होंने कहा कि क्या तुम काम करना चाहते हो? उनका हाँ, हम काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा तो मेरे खेतों में काम करूंगा, जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं मैं दूंगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है शाम को 4 बजे के करीब वो फिर गया और वहां पर कुछ और मजदूरों खड़े हुए देखा। हालेलुया। तो देखकर कहा क्या तुम्हारे पास काम नहीं है? उन्होंने कहा हमारे पास कोई काम नहीं है। उसने कहा ठीक है, मेरे खेत में काम करो, मैं तुम्हें जो देना चाहता हूं मैं दूंगा। हालेलुया। अब जो शुरू से सुबह से लगे हुए उनके साथ एक वाचा है। हालेलुया। उनके साथ वाचा यह है कि वो 1 दिनार के लिए उसके साथ काम कर रहे हैं। हालेलुया। पूरे 1 डे का, 1 दिन का। हालेलुया। उनके साथ वो है ना। हालेलुया। अब दूसरी बात यह होती है कि वो दोपहर में लगे हैं और जो शाम में लगे उनके साथ दिनार की कोई बात नहीं है। उनको तो ये लिखा है कि जो मैं तुझे देना चाहूंगा मैं दूंगा। हालेलुया। अब उसका शायद आधा दिनार मिले या आधे से भी आधा मिले। हालेलुया। और जो शाम को है जिसने 2 घंटे काम किया है उसको पता नहीं वो क्या देगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने सबको, हालेलुया, और जब परमेश्वर ने उनको बुलाया, पहले सुबह वाले नहीं आए। हालेलुया।
जब परमेश्वर उनके मजदूरी देना शुरू करता है तो सबसे पहले परमेश्वर ने किनको बुलाया? जो शाम को आए थे 4 बजे, हालेलुया, और उनसे कहा हाँ भाई आओ अपनी मजदूरी ले लो। तो परमेश्वर ने उसको एक एक दिनार दे दिया। वो बड़े खुश, हालेलुया, हमने 2 घंटे काम किया है, ओहो 2 घंटे काम करके हमें 1 दिनार मिला, पूरे दिन की मजदूरी मिली, हालेलुया। अब दूसरे दोपहर वाले आए, उन्होंने भी कहा परमेश्वर हमारी जो मजदूरी हमें दे, हालेलुया। उन्होंने कहा ठीक है भाई तू आ, उनको दी, उनको भी एक एक दिनार दिया, हालेलुया। अब जो सुबह से काम कर रहे हैं, हालेलुया, काम सबसे ज्यादा किसने किया? सुबह वाले ने काम किया ना, हालेलुया। दोपहर वाले ने उससे कम किया और शाम वाले ने उससे ज्यादा कम किया, हालेलुया। अब जो सुबह वाले ने देखा कि भाई जो 4 बजे के लगे हुए उनको 1 दिनार मिला, अब जो दोपहर के लगे हुए उनको भी 1 दिनार मिला। अब हम तो सुबह के लगे हैं, हमारे 2 या 3 दिनार तो बनते ही बनते हैं, हालेलुया। तो परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर से कहा कि प्रभु हमारी मजदूरी, हमारी जो भी दिहाड़ी है वो हमें दे। तो परमेश्वर ने उसका एक एक दिनार उनके हाथों में रख दिया है। और बाइबल कहती है जैसे ही उन्होंने अपने हाथों में दिनार देखा तो वो उदास हुए और परेशान हुए, हालेलुया। पहले खुश थे फिर परेशान हुए, क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा था कि हमें शायद इनसे अधिक मिलेगा क्योंकि हमने अधिक मेहनत की है। समझ रहे बात को, हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जिस पर दया करनी चाहे वो करेगा, करेगा, और जिस पर कृपा करनी चाहे करेगा, करेगा। वो परमेश्वर है, हालेलुया। आप उसको सलाह नहीं दे सकते, हालेलुया। उसने कहा कि प्रभु हम एक बात करना चाहते हैं। उसने कहा हाँ मैं जानता हूं क्या बात करना चाहते हैं। उसने कहा हम सुबह से शाम तक काम किया और हमें 1 दिनार, हालेलुया। और उन्होंने दोपहर से शाम तक काम किया, उनको भी 1 दिनार। और उन्होंने शाम से लेकर 2 घंटे काम किया, उनको भी 1 दिनार। जे कैसा कानून है, जे कैसा लॉ है कि जो सुबह से काम करने वाले हैं उनके लिए 1 दिनार, हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा है कि जब मैंने सुबह आपको काम पर बुलाया है तो कितनी बात पर, कितनी दिहाड़ी पर हमारी बात हुई? उन्होंने कहा 1 दिनार पर। उन्होंने कहा क्या मैंने तुम्हें 1 दिनार से कम दिया? उन्होंने कहा नहीं। तो मतलब यह होता है कि उन्होंने उन बंदों की दिहाड़ी पर क्या किया? गलत रैक्ट किया, हालेलुया। आशीष दी है ना, अब इसका प्रकाश है वो हमें समझना है, हालेलुया। कई लोग क्या होते हैं वो बहुत समय से मसीह में है, हालेलुया। इसका प्रकाश ये है जो बहुत समय से मसीह में है और उनको परमेश्वर आशीष दे रहा है लेकिन नॉर्मल चल रही है उनकी आशीष, हालेलुया। जो परमेश्वर उनके साथ वाचा बांधी हुई, तू मेरी विधि में चलोगे तो ये, हालेलुया। अब जो आए हैं दोपहर में, हालेलुया, समझ लो बात को, जो मसीह में जिनको थोड़ा समय हुआ, हालेलुया, परमेश्वर उनको भी आशीष दे रहा है, उतनी आशीष दे रहा है जितनी वो पुराने बंदे को दे रहा है, हालेलुया। अब आ जाते हैं जो बिल्कुल नए हैं, हालेलुया। जो बिल्कुल नए हैं परमेश्वर उनको भी इतनी आशीष दे रहा है जितनी पुरानों को दोपहर वालों को दे रहा है, हालेलुया। अब हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं ये तो कल आए हैं, ये तो परसों आए, इनको साल हुआ है, ये हमसे आगे कैसे बढ़ रहे हैं, हालेलुया। हम परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और हम अंदर से गिल्टी फील कर रहे हैं, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का कानून को हम बदल नहीं सकते, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने किसी को आशीष दी है, हालेलुया, समझ रहे बात को, चाहे उसको 2 साल हुए, चाहे उसको 3 महीने हुए, चाहे उसको हफ्ता हुआ है, अगर परमेश्वर आशीष दे रहा है तो तुम परमेश्वर के इस काम में अपना कुछ स्वभाव या अपना कुछ व्यू नहीं दे सकते, ओके, हालेलुया। परमेश्वर ने जो आपके साथ वाचा बांधी तो वो दे रहा है आपको। अब हमें उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर जो उनको हमसे ज्यादा दे रहा है, हालेलुया। शाऊल ने यही तो किया था, हालेलुया। शाऊल को आशीष मिली, परमेश्वर को बहुत धन्यवाद, बातें परमेश्वर की बहुत सारी कुर्बानियां और परमेश्वर के लिए भागा भागा फिरता, हालेलुया। जब परमेश्वर ने दाऊद, जो परमेश्वर थोड़ा छोटा लड़का, हालेलुया, परमेश्वर ने शाऊल से ज्यादा उसको बरकत दे दी तो शाऊल परेशान, हालेलुया, हुआ ना ऐसे, हालेलुया। जो शाऊल के पास है, शाऊल उसे आनंद लेने की बजाय दाऊद की आशीषों से वो जल रहा था, हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमें आशीष दी है हमने तो उसमें आनंद लेना है, हालेलुया। हमें परमेश्वर ने मृत्यु गाड़ी दी हुई है तो आनंद लिए, आनंद कीजिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए, हालेलुया। हमसे बाद में जो आया जिसको अभी साल हुआ है, परमेश्वर ने उसको BMW दे दी गाड़ी है तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, हालेलुया। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, बिल्कुल, हालेलुया। भाई ये तो परमेश्वर का लॉ और कानून है, हालेलुया। परमेश्वर जिसको जिस जगह पे रखना चाहता है वो सही जगह पे रख सकता है, हालेलुया। याकूब को परमेश्वर ने कहां रखा, हालेलुया, पता है आपको? ओहो, उसकी बरकतों से लबान परेशान, हालेलुया।
पहले उसके आया, उसको गले मिला और उसको पानी दिया और उससे कहा भाई तू थका आ रहा है, मेरे घर में रुक। हालेलुया। उसके घर में रहता रहा। उसने कहा अभी नहीं, खाली मत बैठ। हालेलुया। अब क्या कर, मैं तुझे खाली बैठे हुए खाना नहीं दे सकता। उसने क्या करूं? उसने कहा मेरे खेत में काम कर। वो उसको खेत का काम नहीं आता। हालेलुया। रसोई से सीधा एक खेत में काम करने वाला। ओहो, जिस दिन उसने रसोई छोड़ी, हालेलुया, पता है आपको क्या हुआ? वो सिर्फ रसोई में रहता था। उसको मसालों के साथ और चटनी के साथ और प्याजों के साथ और बहुत सारी सब्जियों के साथ बहुत सारा गहरा रिश्ता था। हालेलुया। लेकिन याकूब को नहीं पता था कि उसे भेड़ों और बकरियों के साथ भी रिश्ता बनाना पड़ेगा। हालेलुया। उस दिन माँ ने कहा कि जा, रसोई में बैठा रहता है, आज कुर्बानी दे जाके बकरे की। हालेलुया। तेरे पिता को खाना देना है, राज आशीष मिलने। बोला ना ना ना, मैं बकरी का बच्चा कैसे काटूं? हालेलुया। सब्जी काटनी है बोल, प्याज बीज काटने बोल, लहसुन काटना है बोल। हालेलुया। उसने कहा नहीं ऐसा कर। वो नहीं किया, लेकिन उसकी माँ ने खुद काट के लेके आई। हालेलुया। लेकिन बाद में जब उसको रसोई से निकाला गया तो कहां पर जाके उसकी ड्यूटी शुरू होती है। हालेलुया। लबान में क्या कर सकता है? उसने कहा मैं हर तरह के मसाले बना सकता हूँ, चटनियां बना सकता हूँ, सब्जियां बना सकता हूँ और बहुत सारा चार डाल सकता हूँ। उसने कहा ना, ऐसी जगह हमारे पे जॉब जगह नहीं है। हालेलुया। हमें तो चाहिए खेतों में काम करने वाला आज भी बंदा चाहिए। करेगा कि नहीं करेगा? हालेलुया। याकूब का फर्स्ट एक्सपीरियंस, ओहो, उसने बकरियों और भेड़ों के साथ रहना सीख लिया। हालेलुया। जैसे जैसे वो सीखता गया वो बढ़ता गया। उसने कहा, लबान ने कहा यार ये क्या काम करेगा? हालेलुया। इसको मसालों और सब्जियों के अलावा और आता ही क्या है? हालेलुया। लेकिन जैसे ही बकरियों और भेड़ों को वो समझता गया और उसके पूरे चाल चलन को और परमेश्वर की दया को और परमेश्वर के कानून को, परमेश्वर के लॉ को, और बढ़ता गया। हालेलुया। अब लबान भी बढ़ रहा था और याकूब भी बढ़ रहा था। हालेलुया। लबान ज्यादा बढ़ रहा था, याकूब कम बढ़ रहा था। हालेलुया। लेकिन याकूब खुश था कि लबान बढ़ रहा है। हालेलुया। लेकिन लबान परेशान था कि याकूब बढ़ रहा है। समझ बात को? हालेलुया। याकूब खुश था कि मेरी वजह से लबान बढ़ रहा, मेरे से ऊपर है, मेरा मामा। हालेलुया। लेकिन लबान जो है वो परेशान था कि मेरे घर में ही रह रहा है, मेरा ही खा रहा है, मेरे खेत खलिहान यूज कर रहा है, मेरी डंगर पशु यूज कर रहा है, लेकिन फिर भी बढ़ रहा है, तगड़ा हो रहा है, सामर्थ्य हो रहा है, धनवान हो। कौन परेशान? याकूब को लबान। हालेलुया। बाइबल कहती है लबान जो है वो बहुत परेशान है, इस वजह से नहीं कि वो बढ़ रहा है, इस वजह से कि याकूब बढ़ रहा है। हालेलुया। ओहो, तो उसने कुछ ऐसी प्लानिंग की कि मैं अपनी लड़कियां इसके साथ ब्याहूंगा, मैं इसका सारा यहीं पर रखूंगा। हालेलुया। ओहो, क्या हुआ फिर? हालेलुया। उसने कहा ऐसा करता हूं, इसका सब कुछ लेने का एक ही रास्ता है। क्या करूं भाई? इसके माँ बाप तो अब पीछे नहीं आएंगे। हालेलुया। इसका भाई इसका खून का प्यासा है। हालेलुया। और पिता ने धोखे के साथ इसे आशीष और बरकत दी है। हालेलुया। अब लेकिन अपने घर जा सकता है, ना कि साथ संबंधियों के साथ जा सकता है। हालेलुया। तो क्या करें? इसको यहीं पर रखते हैं, अपनी बेटी, अपनी दूसरी बेटी और अपना सारा घर का काम सारा को यहीं पर रखते हैं। हालेलुया। क्या किया उसने? दोनों बेटियों को ब्याह दिया, लेकिन याकूब ने एक दिन कहा नहीं, मुझे जाने दे। हालेलुया। कहां जाएगा तू? नहीं, मुझे जाना है। हालेलुया। उसने कहा कहां जाएगा तू? उसने कहा मैं अपने पिता इसहाक के पास जाऊंगा। हालेलुया। उसने कहा उस इसहाक के पास जिसको तूने धोखा देकर यहां पर पहुंचा है। हालेलुया। उसने कहा मैं अपने भाई एसाव से मिलूंगा। उसने कहा उसी एसाव को जो तुझे मारने के लिए निकला हुआ है। हालेलुया। ये क्या लबान को पता नहीं था उसके पूरे कैरेक्टर के बारे में? हालेलुया। जिसने अपनी दोनों बेटियों से दे दी, उसे पता नहीं था वो कहां से आया है, क्या कर क्या है, क्या सोच क्या है, क्या बोल क्या है। हालेलुया। ये है जब हम किसी कार्य को करते हैं, जब परमेश्वर हम पर दया करनी चाहे तो कौन रोकेगा भाई? हालेलुया। कौन पकड़ेगा हाथ परमेश्वर का? याकूब पर वो दया करनी चाहता था। हालेलुया। नगर याकूब का नहीं था, घर याकूब का नहीं था, वो देश याकूब का नहीं था, वहां के देश के लोग याकूब के नहीं थे, लेकिन परमेश्वर उसके साथ वहां पर मौजूद था। सिर्फ परमेश्वर उसका था वहां पर। हालेलुया। ओहो, परमेश्वर ने उसको वहां पर भी बढ़ाया। हालेलुया। अब यहाँ पर इसहाक है। हालेलुया। इसहाक के साथ भी ये घटना हुई है भाई, जो याकूब के साथ हुई है, पढ़ेंगे। अति महान पुरुष हो गया। हाँ जी। जब उसके भेड़ बकरियां गायें बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब फिलिस्ती उससे ढा करने लगे। अब फिलिस्ती जो है वो नफरत करने लगे, उसके साथ ईर्ष्या करने लगे। हाँ जी। इसलिए जितने कुओं की उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था। देखिए, उसके पिता इब्राहिम ने जीते जी जितने कुएं खोदे थे। हालेलुया
खूह थे तब, खूह क्या होते थे? पानी का सोर्स, जरिया। हालेलुया। तब पानी जो है वो टंकी से या मिनरल वाटर या बोतलों में नहीं आता था। हालेलुया। ज्यादा कुएं होते थे, जहां नदियां होती थी। हालेलुया। ये दो रास्ते होते थे जो पानी का सोर्स होते थे। तो उसके पिता इब्राहिम ने जो कुएं पटवाए थे, तो क्या किया फिलिस्तीनियों ने? ढा किया। हालेलुया। ढा की है, नफरत की है, ईर्खा की है। उसकी वजह से जो उसके पिता ने कुएं पटवाए थे, क्या कर दिया उसने? उनको फिलिस्तीनियों ने मिट्टी से भर दिया। उनको फिलिस्तीनियों ने मिट्टी से क्यों भर दिया भाई? हालेलुया। नफरत निकालने का ये रास्ता सही है। हालेलुया। समझ रहे बात को? क्यों कुएं जो है भरा दिए गए मिट्टी से? क्यों? क्योंकि उस कुएं से इनके डंगर पशु खेतों को पानी जाता था। और इसहाक कैसे बढ़ रहा था? फसल से, डंगर पशु से, भेड़ बकरियों से, गोरे रथों से। तभी महान हो रहा है ना। वो तब जो यही पूंजी होती थी। हालेलुया। यही धन होता था इंसान का। हालेलुया। अब जब कुएं नहीं होंगे तो खेत में पानी कहां से देंगे? कुएं नहीं होंगे जब पानी कहां से पिएंगे? कुएं नहीं होंगे तो पानी की समस्या जो है बढ़ती जाएगी। हालेलुया। तब कुएं भर दिए गए नफरत की वजह से जो इब्राहिम ने पटवाए थे। हाँ जी। तब अभी मिले इसके साथ से कहा, हाँ जी। हमारे पास से चला जा। अब क्या कहा? हमारे पास से चला जाए। अब देखिए, परमेश्वर ने तो नहीं कहा ना चला जा। समझो बात को। जब परमेश्वर बोलेगा वो तब जाएगा, जब अबीमेलेक बोलेगा तब नहीं जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम इस नगर को छोड़, तो वो छोड़ा। हालेलुया। इस नगर में रहा तो वो रहा। हालेलुया। यहां पर जा तो वो गया। हालेलुया। अब यहां पर अबीमेलेक कहता है नहीं, अब यहां से निकल जा, तो वो निकला। हालेलुया। पर ज्यादा दूर नहीं गया। वो पढ़ेंगे, क्योंकि तू हमसे बहुत समर्थी हो गया है, इसलिए। हालेलुया। किस वजह से नफरत है? समर्थी हो गया, उसकी आशीष से नफरत। ताकतवर हो गया वो दिया। हालेलुया। और हमसे दूर चला जा। तेरी आशीष, तेरी बरकतें, तेरी परमेश्वर के प्रति दया और परमेश्वर ने जो तुझे बढ़ाया है, ये हमें सहन नहीं हो रहा। हालेलुया। नहीं होगा ना किसी को सहन। क्यों बढ़ रहे हैं ये लोग? क्यों आगे जा रहे हैं ये लोग? क्यों इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा परमेश्वर को मानने वाला, परमेश्वर को पसंद करने वाला ये झुंड बन चुका है? हालेलुया। क्यों? लोगों को नफरत, ईर्खा, वैर, विरोध, यही अबीमेलेक ने किया था। हालेलुया। क्यों भाई? आशीषें मिल रही हैं। हालेलुया। बरकतें मिल रही हैं और तो मुझे लगते हैं कि ये पैसे देके बदलते हैं। हालेलुया। क्यों भाई? ऐसे ही करेंगे। हालेलुया। बताएंगे नहीं कि इनका परमेश्वर सामर्थी है। वो बताएंगे नहीं इनका परमेश्वर जो है वो एक तेल की कुप्पी से बहुत सारा तेल निकाल सकता है। वो बताएंगे नहीं है कि एक उजाड़ जगह को परमेश्वर हरा भरा कर सकता है। वो बताएंगे नहीं कि समुद्रों को इसका परमेश्वर बेबाक कर सकता है। हालेलुया। वो बताएंगे नहीं कि इन्होंने कभी आटा नहीं गूंदा और परमेश्वर ने ऊपर से रोटियां बरसाई। हालेलुया। वो बताएंगे नहीं कि उजाड़ में से एक चट्टान से परमेश्वर ने इनको शुद्ध और पवित्र पानी दिया। हालेलुया। ये नहीं बताएंगे, ये बताएंगे कि ये पैसे। हालेलुया। ये है। हालेलुया। इसलिए क्यों? क्योंकि हम तो परमेश्वर की दया से बचे हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हमें खाना परमेश्वर देता है, कपड़े परमेश्वर देता है, सांस परमेश्वर देता है, हमारा घर परिवार बच्चे सब कुछ परमेश्वर ही तो संभालता है। हालेलुया। एक दिन के लिए भी आप परमेश्वर से कह दिए कि प्रभु आज मुझे तेरी जरूरत नहीं है। हालेलुया। आज एक घंटे के लिए परमेश्वर तू मेरे घर से, मेरी जिंदगी से, मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से दूर हो जाइए। शैतान देखना क्या करता है। सही कहा। हालेलुया। अय्यूब का क्या किया था उसने? हालेलुया। बहुत बुरी तरह मरा से। हालेलुया। ये परमेश्वर से पसंद करता था। हालेलुया। अब क्यों क्या करने लगे? क्यों भाई? सामर्थ्य है। अब राजा खुद चल के आया इसके पास। हालेलुया। भाई हमारे नगर से जा, हमारे घर से निकल जा, हमारे देश से निकल जा। क्यों भाई? क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम हमसे ज्यादा सामर्थी हो। हालेलुया। अंत में लोग कहेंगे जाओ उजड़ जाओ। हालेलुया। मसीह लोगों को चले जाओ यहाँ देश से। हालेलुया। हम नहीं तुम्हारे परमेश्वर को। परमेश्वर कहता ठीक है, अगर मैं आऊंगा इनको ले जाऊंगा, फिर संभाल।
हालेलुया। जिस दिन कहेगी आत्मा हालेलुया कि तू आ, हालेलुया, परमेश्वर आएगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन हम कहेंगे प्रभु अब हमें जाना है, हालेलुया, ये लोग हमें पसंद नहीं करते, ये लोग हमें नफरत करते हैं, ये लोग हमारी आशीषों से, हमारी जिंदगी से, हमारे बच्चों से, हमारे परमेश्वर के प्रति प्यार से दुखी हैं, हालेलुया, तो हम नहीं चाहते कि और दुखी हो, बिल्कुल, हालेलुया। हम चाहते हैं कि ये सुखी हो, हालेलुया, और ये सुखी तब होंगे जब हम जाएंगे, बिल्कुल, हालेलुया, तभी चैन आएगा ना। सही है। बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर के दास जो एलिया और मूसा जो है, उनकी लाशें 3 दिन जो है उस चौराहे पे पड़ी रहेंगी, और लोग क्या करेंगे, उपहार, अस्तबाजियां, मिठाइयां, फ्रूट, गिफ्ट और बहुत सारे त्योहार मनाए जाएंगे। किस लिए भाई? पढ़ना चाहते हो? निकालिए राशिद वाक्य दिया ना चैप्टर। समय ज्यादा तो नहीं हो गया? चलो पढ़ के क्लोज करते हैं फिर। हाँ जी, 11 कहां से पढ़े? हाँ जी, 9 से पढ़ लीजिए। सब लोगों, कुलों और भाषाओं के जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 लोग होंगे। रुक जाइए, धीरे धीरे पढ़िए। भाषाओं के, कुलों के, और क्या है? जातियों के और कबीलों के, राष्ट्र के, जब उनकी लाशों को क्या करेंगे? वो देखेंगे, सड़क में पड़ी हुई लाशों को देखेंगे। सब में 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। कितने दिन? 3.5 दिन। हालेलुया। पता है आपको, परमेश्वर के दासों की लाशें जो हैं वो सड़क पर पड़ी रहेंगी, हालेलुया, 3.5 दिन, हालेलुया। कोई भी कपड़ा नहीं डालेगा, कोई भी उनके मुंह में पानी नहीं डालेगा, हालेलुया, कोई भी उनके मुंह से मक्खी नहीं उठाएगा, हालेलुया, कुत्ते चाटेंगे, हालेलुया, लोग पता नहीं उनके पास क्या क्या फेंकेंगे। रुकिए, हालेलुया, एक लाशें पड़ी हैं 2 नगर के बीच, हालेलुया, और लोग जो है वो खुशी मना रहे हैं, हालेलुया, और जो भी उस लाश के साथ में से गुजरता है, हालेलुया, वो उस लाश को क्या करेगा? कोई पैर मारेगा, कोई थूकेगा, ऐसे करेंगे ना। क्यों नहीं? अभी क्योंकि उन्होंने उनके मनों को दुखी किया था। किसकी वजह से? उन्होंने कहा था कभी परमेश्वर के आगे घुटने टेक, यही बात तो बोली थी, हालेलुया। उनके ऊपर कैसा कैसा वो काम करेंगे, हालेलुया, गंदगी, मक्खियां, पैर थूकेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, हालेलुया, शायद, हालेलुया। क्यों करेंगे भाई? 3 दिन क्या करना है उनको लाशों का, हालेलुया, यही कुछ करेंगे, हालेलुया। पर बट क्योंकि क्या होगा? करेंगे। उनके शवों को कब्र में रखने न देंगे। उनकी शवों को कब्र में नहीं रखने नहीं देंगे। पृथ्वी के रहने वाले, पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित, उनके मरने से क्या होगा? आनंदित होंगे। रुकिए, यहाँ पर कोई इंसान किसी के मरने से खुश होता है? हालेलुया, बहुत खुश होते हैं भाई, हालेलुया। लड़की मरी है, काफी खुश भी हुए हैं, काफी परेशान भी हुए हैं, हालेलुया, होएगा नहीं? किसकी बात कर रहा समझिए आप, हालेलुया, खुश भी हुए हैं, परेशान भी हुए हैं, हालेलुया। अब यहां पर लाशें जो हैं उनको कब्र में नहीं रखने देंगे, हालेलुया। क्यों नहीं रखने देंगे भाई? करेंगे, मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे। एक दूसरे के पास भेंट, गिफ्ट, फ्रूट, फल और भी बहुत सारे गिफ्ट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को क्या किया था? सताया था। कैसे? कि परमेश्वर एक किया, सिर्फ वचन सुनाकर, हालेलुया। कुछ गलत बात नहीं बताई इन्होंने परमेश्वर के वचन का बखान किया है, परमेश्वर के वचन को प्रचार किया है, परमेश्वर के आने के बारे में बताया है, और लोगों को ठेस लगी है, हालेलुया। लोग दुखी हुए हैं इनकी बातें सुनकर। बातें क्या थी? परमेश्वर का वचन। जब आपको परमेश्वर का वचन सुनकर आपको ठेस लग रही है, प्रॉब्लम आ रही है, दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, नींद उड़ गई है, तो समझ लेना कि वचन आपके लिए नहीं है, हालेलुया।
ये वचन उनके लिए है जो आशीष से लेना चाहते हैं। हालेलुया। एक सेवक ने एक बात कही बहुत अच्छी, हालेलुया, बहुत पुरानी बात है, हालेलुया। तो एक उन्होंने बताया कि एक इंसान जो है वो रोज सुबह जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ के जाता, हालेलुया। तो उसने क्या किया है, उसने कहा भी प्रभु आज मेरे लिए क्या वचन है, हालेलुया। तो उसने अपनी बाइबल को ऐसे प्रभु का नाम लेके वचन को खोला और वचन में उसने आयत पढ़ी, हालेलुया। तो उस आयत में लिखा हुआ है जा और अपने आप को फांसी लगा ली, हालेलुया। उसने कहा यार ये वचन, हालेलुया, मेरे लिए, हालेलुया। समझ रहे ना, उसने जब वचन खोला, हम करते हैं ना कि वो कैसे कि प्रभु आज मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, आज मैं ये कार्य करने जा रहा हूं, आज मैं ये करने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं आज तू मुझे जो वचन देना चाहता है दे। तो हम क्या करते हैं, जैसी बाइबल खोलते हैं, जैसी आयत पढ़ते हैं वो हमारे लिए होती है, ऐसे बोलते हैं ना, हालेलुया। तो उस दिन उस बंदे ने क्या किया, वचन खोला और वचन में लिखा उठ और अपने आप को फांसी लगा ली, हालेलुया। तो उसने कहा शायद परमेश्वर से गलती हो गई है, हालेलुया। तो उसने फिर अपनी बाइबल बंद की और परमेश्वर से कहा कि प्रभु मुझे मेरा वचन चाहिए, हालेलुया। तो उसने कहा प्रभु अब मैं दोबारा करने लगा हूं, वो वचन मैं लूंगा पक्का, हालेलुया। तो उसने प्रार्थना करके जैसी वचन खोला तो उसमें आयत आ गई, देख क्या रहा है, चल जल्दी कर, हालेलुया। एक सेवक ने बात बताई थी और उसके आगे क्या हुआ वो नहीं बताया उसने, हालेलुया। कि वो सच में गया उठा और क्या किया उसने, हालेलुया। तो बात ये आ जाती है कि हम इस वचन को कैसे लेते हैं जो हमारे लिए है, हालेलुया, हमारे लिए जीवन है, हालेलुया। परमेश्वर कभी ऐसी बात नहीं करता, हालेलुया। उसका प्रकाश होगा जो उसके लिए दिया गया होगा, हालेलुया। बात ये होती है कि उस प्रकाश को समझना होता है, हालेलुया। शायद उसने कड़ी मेहनत करने जाना होगा, जब कोई जरूरी काम जाना हो तो परमेश्वर ने कहा जा इस फांसी के फंदे में फंस जा, हालेलुया, शायद इस काम में फंस जा, हालेलुया, और तू इस काम में फंसेगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा, शायद ये प्रकाश हो उसका, हालेलुया। समझे ना, वो तो हम लोग पर हम इस वचन को कैसे लेते हैं, सही। हालेलुया। तो वहां पर क्या हुआ है, उन लोगों ने उन भविष्यवक्ताओं को, हालेलुया, मरते देखकर उपहार गिफ्ट और बहुत सारी खुशियां मनाई, क्यों, क्योंकि उन्होंने उनके दिलों को ठेस पहुंचाई, दुखी किया था, हाँ जी। परंतु 3.5 दिन के बाद 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से, इंसान की ओर से नहीं, डॉक्टर की ओर से, दवाई की ओर से नहीं, किसी और की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से क्या हुआ, जीवन का श्वास उनमें बैठ गया। वो 3 दिन 3.5 दिन हो गए मरे हुए, हालेलुया, और परमेश्वर का जीवन का श्वास, वो जीवन का श्वास उसमें आ गया। फिर क्या हुआ, और वो अपने पांवों के बल खड़े हो गए, ओहो, हालेलुया। अब देखिए जिन लोगों ने उनके ऊपर थूका सुसु किया, जब और कुछ गाली गलोच गंदगी फेंकी, हालेलुया, जब उन्होंने उनको जीवित होते देखा तो उनके दिल में क्या होता होगा, हालेलुया, करेंगे लिखी हुई है। और उनके देखने वालों पर बड़ा बहस आ गया, क्या हो गया, बहस आ गया, डर पै गया, डर, हालेलुया। क्यों डर गए भाई, अब पता चल गया भाई ये भविष्यवक्ता हैं। 3 दिन से सब डॉक्टरों ने चेक कर लिया, सब रिपोर्ट्स करा ली हैं, ब्लड टेस्ट हो गए, ये डेड क्लियर कर दिए गए हैं, हालेलुया। उनके डेथ सर्टिफिकेट वहां पर फेंके हुए थे, हालेलुया, और उनके अंदर श्वास आ गए। और जिन लोगों ने उनके अंदर श्वास आते हुए देखा, जो गिफ्ट लेके जा रहे थे, हालेलुया, मान लो वो आज अपने घर से छुट्टी करके गिफ्ट लेके जा रहे थे, भाई इन बंदों की वजह से मेरे घर में बहुत क्लेश था भाई, हालेलुया, इन बंदों की वजह से मेरे घर में, मेरे नगर में, मेरे आस पड़ोस में बहुत ज्यादा क्लेश था, हालेलुया। आज मैंने गिफ्ट लिया सबसे महंगे, पूरी सैलरी का, हालेलुया, 1 महीने की पूरी सैलरी का मैंने गिफ्ट लिया और मैं सबसे अच्छे रिश्तेदार के पास जा रहा हूं और उसे उपहार दूंगा। भाई ये उपहार मैं इसलिए दे रहा हूं, ना तेरा बर्थडे है, ना तेरी सालगिरह है, ना तेरे बच्चों का बर्थडे है, ना कोई जन्मदिन है, ना कोई मरण दिन है, ना कुछ, बल्कि इसलिए दे रहा हूं कि जो चौक में लाशें पड़ी हुई है मैं उनसे प्रसन्न हूं कि वो मार दिए गए, हालेलुया, इसलिए। और वो उपहार देख के उन्होंने फेंक दिए होंगे, उनकी लाशों में जीवन आ गया, हाँ जी, और बैश आ गया। फिर तब उन्होंने स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया। तब कहां से शब्द आया, हालेलुया, अब वो नहीं बोले, हालेलुया, उन्होंने 3.5 साल तक जो बोलना था बोल दिया, हालेलुया।
अब उनके बोलने का समय समाप्त हो गया। हालेलुया। उन्होंने कहा जा भी गिफ्ट ले जा, अब जिंदा हो गए। हालेलुया। तूने हम पर थूका, तूने हमारी निंदा की, तूने हमारे ऊपर गंदगी फेंकी। उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप खड़े हो गए। हालेलुया। और स्वर्ग से आवाज आई, क्या आई? यहाँ ऊपर आओ। उनसे कहा हालेलुया। उस पूरी दुनिया में एक घर में भी उनके लिए जगह नहीं थी। हालेलुया। जब आपके लिए कहीं जगह ना हो तो परमेश्वर के लिए, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग खोलेगा। बिल्कुल। हालेलुया। परमेश्वर का ये कानून है। हालेलुया। बाइबल कहती है इस पृथ्वी और परमेश्वर के लिए कोई सराह नहीं थी। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है वो चरनी में, हालेलुया, वो चरनी में लेटा हुआ था, स्वर्ग खुल गया और फरिश्ते नीचे आए। हालेलुया। उन्होंने उन चरनी को स्वर्ग जैसा बना दिया। हालेलुया। और बहुत सारे गडरिये भाग कर आए और बहुत सारे और लोग भाग कर आए और उन्होंने देखा कि फरिश्ते नाच रहे हैं। हालेलुया। बड़ा प्रकाश हुआ उस दिन। हालेलुया। क्यों हुआ? क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने जीवन लिया था इस जमीन पर। हालेलुया। अब वो उपहार कहां गए? अब न्यूज कहां गई? अब लोग जिनके दिलों को इन्होंने सताया था, वो क्या सोच रहे होंगे? वो डर गए। हालेलुया कि हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। और परमेश्वर ने कहा भाई ऊपर आ जाओ, क्योंकि यहां पर तुम्हारी जगह नहीं है। हालेलुया। जब लोग हमें कहेंगे ये उजड़ जाओ, निकल जाओ, तबाह हो जाओ, तबाह हो जाओ, तो परमेश्वर हमारे लिए घर खोल देगा। तो पृथ्वी पर हमारे लिए कुछ जगह रहेगी नहीं, तो वो परमेश्वर रखेगा ना हमें। हालेलुया। जिसने हमें खरीदा है, जिसने हमें खून देकर मोल लिया है, अब उसकी जिम्मेदारी है। बाइबल में कहा नहीं है इसमें बिल्कुल से कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए, उसे पता है कि इनके लिए जगह खत्म हो जाएगी जमीन पर। हालेलुया। वो खुद जगह बना रहा है हमारे लिए। हालेलुया। यहाँ पर आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये सुन गए बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा। नगर का 10वां भाग गिर गया। हालेलुया। क्यों गिरा? परमेश्वर के लोगों के ऊपर दंड, परमेश्वर के लोगों के ऊपर क्रोध, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ ईर्खा परमेश्वर पसंद नहीं करता। हालेलुया। याकूब के साथ ईर्खा की। परमेश्वर ने कहा मैंने देखा है कि लबान तेरे बारे में क्या सोच रहा है। परमेश्वर के बारे में नहीं सोच रहा था वो लबान जो है। हालेलुया। उसने परमेश्वर की विधि को नहीं तोड़ा, उसने परमेश्वर के किसी कानून को नहीं तोड़ा, उसने तो सिर्फ याकूब के बारे में बुरा सोचा। परमेश्वर ने कहा उसने तेरे बारे में बुरा सोचा, परेशानी मुझे हुई है। हालेलुया। तेरे खिलाफ चाल चली है, दुखी मैं हूं। हालेलुया। तेरे को मारना चाहा, खरा मैं हो गया। हालेलुया। ये है परमेश्वर का लॉ और कानून। अगर आप परमेश्वर में आते हो तो परमेश्वर की बहुत सारी वाचाएं, बहुत सारी विधियां जो हैं वो आपके साथ जुड़ जाएंगी। इसहाक के वचन को और भी आगे लेके चलेंगे। अभी बिलाम का भी पढ़ा है, तो प्रभु ने चाहा तो अगले संडे भी कंटिन्यू रखेंगे और देखेंगे जब प्रभु ही आशीष देना चाहे, प्रभु ही बरकत देना चाहे, प्रभु ही कृपा करनी चाहे, तो फिर कौन है जो परमेश्वर का हाथ पकड़ लेगा। हालेलुया। इसलिए हे भाइयों और बहनों, हम पर कृपा हुई है, ये परमेश्वर की दया से हुई है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर।